भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर नंबर 4 और टेक्स्ट नंबर भी हम आज 4 ही पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है नारद जी का प्राकट्य। और अभी हमने जो लास्ट के 3 वर्सेस हैं हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि जो सूत गोस्वामी हैं वो शौनक आदि जो ऋषि हैं वो सब बैठे हैं और वो बहुत एक्साइटेड है। और जो शौनक मुनि हैं जो जो 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए हैं उनके वो लीडर हैं शौनक ऋषि। तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो सूत गोस्वामी को उन्होंने बोला कि आप बहुत फॉर्चुनेट हो, आप रिस्पेक्टेड हो और आप हमें भागवतम सुनाओ जो आपने सुखदेव गोस्वामी से सुनी है। और फिर वो बहुत एक्साइटेड वे में उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि 3rd वर्स में उन्होंने पूछा था कि भागवतम जो है ये क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, किस टाइम पीरियड में ये किस युग में ये भागवतम कही गई और क्यों कही गई, क्या पर्पस था। और द्वैपायना व्यास देव जी जो हैं उन्होंने इसको क्यों कंपाइल किया, क्या उसके पीछे रीज़न था उन्होंने इसको कंपाइल किया है। और फिर अब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बात हो रही है क्योंकि उन्होंने जो है 3 कैटेगरीज के क्वेश्चन पूछे हैं। अभी इस चैप्टर में पहला तो उन्होंने व्यास देव जी के बारे में पूछा कि क्या रीज़न है क्यों कंपाइल किया। फिर अब ये 4th वर्स से लेकर 8 वर्स तक वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में पूछेंगे कि वो कौन है और वो तो ब्रह्मवादी हैं और वो एक से ज़्यादा जगह रुकते भी नहीं हैं। तो वो कैसे टिक के उन्होंने 7 दिन तक भागवतम बोली है और वो कैसे परीक्षित महाराज से मिले हैं और कैसे वो हस्तिनापुर में एंटर हुए हैं। और फिर उसके बाद वो परीक्षित महाराज के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि सुखदेव को ऐसा हो नहीं सकता कि अगर श्रीमद् भागवतम की बात हो और सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में बात ना हो। और क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम के स्पीकर हैं और परीक्षित महाराज क्या हैं, फर्स्ट लिसनर हैं। तो इसलिए इन दोनों के बारे में वो क्वेश्चन सब पूछ रहे हैं और इनके आंसर्स फिर आगे के चैप्टर्स में भी चलेंगे। और अभी फर्स्ट से लेकर कहाँ गया, ओके अभी ये फर्स्ट जो सेक्शन है वो फर्स्ट 13 वर्सेस का सेक्शन है तो जिसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और फिर आगे इसका हम देखेंगे आंसर्स। तो आज का वर्स हम स्टार्ट करते हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समदृन्निर्विकल्पकः एकान्तामतिरुनीन्द्रो गूढो मूढो
इवेयते तस्य पुत्रो महायोगी समाद्रिन् निर्विकल्पकः एकान्तमतिर् उनो उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ा इवेयते। कोई रिसाइट करेगा? माता जी मैं करूं? श्योर माता जी। तस्य पुत्रो महायोगी समादृन्निर्विकल्पकः एकान्तमतिर् उन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ा इवेयते। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि तस्य पुत्रो महायोगी, यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी की बात कर रहे हैं कि जो ये व्यास देव के पुत्र हैं वो क्या है, महायोगी हैं। और फिर उनकी वो क्वालिटीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि एक तो महायोगी है और क्या है, समादृन निर्विकल्पा कहा। समादृन का मतलब है समदर्शी, यानी कि सबको एक समान से वो देखते हैं। और निर्विकल्पा का यानी कि एब्सोल्यूट ब्रह्मवादी हैं। और अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। एकांत मतिर हैं और उनका जो मन है वो केवल क्योंकि वो ब्रह्मवादी थे स्टार्टिंग में, तो वो ब्रह्म में ही उनका मन स्थित है। और उन्निद्रो यानी कि इग्नोरेंस से बिल्कुल परे हैं। और गूढ़ो मूढ़ो इवेयते यानी कि देखने में वो केवल ऐसे मूर्ख, फूलिश, इग्नोरेंट लग रहे हैं, बट वो इग्नोरेंस से टोटली परे हैं। माता जी वो ब्रह्मवादी थे तो फिर डिवोटी कैसे थे? एक्चुअली जब जो सुखदेव गोस्वामी हैं, जब वो अपनी माता के गर्भ से बाहर आए थे, और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो 16 इयर्स तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, क्योंकि उनको था कि मेरे को माया छू जाएगी। और जैसे ही वो अपनी माँ के गर्भ से बाहर, वो भी व्यास देव जी ने उनको बोला कि आपको माया नहीं छू सकती, आप तो सेल्फ रियलाइज सोल हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपका नहीं, मुझे जिसके ये माया है, ये शक्ति है, मुझे उसका एश्योरेंस चाहिए, यानी भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण उस समय द्वारका में थे, और फिर भगवान कृष्ण को बुलाया गया और फिर भगवान ने एश्योरेंस दी उनको, तब जाके वो गर्भ से बाहर आए। और जो ब्रह्मवादी भी थे, तो वो मतलब जो ब्रह्मवादी होते हैं वो बेसिकली मानते हैं कि एक परम सत्य है, लेकिन वो आकार और वो सब नहीं मानते। तो जैसे वो गर्भ से बाहर आए थे, तो उस समय की क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि वो तब भी महायोगी थे और सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि वो कि मतलब कि एज अ सोल देख पा रहे हैं, क्योंकि जो सबकी बॉडी है, बॉडी जो है वो आउटर कवरिंग है, और जो सोल है वो भगवान का ही अंश है, यानी कि वो हर एक के अंदर भगवान को देख पा रहे थे, और हर एक को भगवान का अंश है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी आउटर कवरिंग क्या है। कि जैसे अगर मान लो कि कोई ट्रक में जा रहा है और रोड पे, और फिर ये समान दृष्टि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ट्रक में जा रहा है और दूसरा साइकिल चला रहा है, तो जो ट्रक वाला है वो सोचता है ये क्या साइकिल वाला है, वो हॉर्न बजाएगा, उसको गाली देगा कि चल साइड हो। और क्योंकि वो समान दृष्टि नहीं है ना, उसको लग रहा है कि हाँ मेरी जो ट्रक है बड़ा है और इस साइकिल वाले की मेरे आगे कोई औकात नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही वो सबको समान दृष्टि से देख रहे थे, क्योंकि अब वो स्टार्टिंग में ऐसे ये सनत कुमार के बारे में भी आता है भागवतम में, कि वो भी जब छोटे चार कुमार के बारे में, वो भी जब आए थे तो वो भी ब्रह्मवादी ही थे। उनको मतलब एक परम सत्य में उनकी मति एक ही उस परम सत्य में थी, बट अभी उनको वो कंप्लीट वो नहीं कि ये परम सत्य एक्चुअली में है कौन। फिर जब वो जय और विजय के पास जब वो उधर गए थे, और फिर उसके बाद भगवान के चरणों से वो तुलसी की वो आ रही थी वो फ्रेगनेंस, तो उसको देख के वो बहुत आकर्षित हो गए। फिर जब भगवान बाहर आए तो उनके रूप को देखकर वो भक्त बन गए। तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी भी थे।
तो इनिशियली तो वो ब्रह्मवादी थे, लेकिन और ब्रह्मवादी भी थे, तो इसका मतलब उनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, कंप्लीटली डिटैच। क्योंकि ब्रह्मवादी भी अध्यात्मवादी ही हैं, वो उनकी भी गिनती अध्यात्मवादियों में होती है, लेकिन वो अभी कंप्लीट उनकी वो रियलाइजेशन नहीं है। क्योंकि कंप्लीट रियलाइजेशन क्या है कि भगवान एक पर्सन है, और भगवान के साथ हम अलग अलग संबंध बना सकते हैं, अलग अलग रस में डिवोटीज होते हैं, जो अलग अलग रिलेशनशिप्स है या रसा भी हम उनको बोलते हैं, कि ये वात्सल्य रस, शांत रस, वात्सल्य रस, और साख्य रस, दास्य रस, और माधुर्य रस, की पेरेंट्स की फॉर्म में, और एज अ फ्रेंड, और स्वामी के रूप में, वात्सल्य, साख्य, दास्य, यस, एज अ स्वामी हम उनके सर्वेंट हैं, और माधुर्य यानी कि इंटीमेट रिलेशनशिप, एज अ हस्बैंड, एज अ लवर, तो भगवान के साथ अलग अलग संबंध में जा सकते हैं। तो पर ब्रह्मवादियों को इतना वो नहीं होता। तो इसमें यही बताया गया कि वो स्टार्टिंग में सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, बट कम्प्लीटली डिटैच्ड, और स्टिल उनकी मति भी क्या है, उनकी वो परम सत्य को मानते हैं और उसी में ही फिक्स है। फिर जब उनको, और कम्प्लीटली वो इग्नोरेंस से परे हैं, अभी भी सेल्फ रियलाइज्ड सोल ही हैं वो सुखदेव गोस्वामी। तो क्या हुआ, वो जैसे ही पैदा हुए वो चलने लग गए, क्योंकि उनको माया वाया से कोई लेना देना नहीं था। तो व्यास देव जी उनके पीछे भागने लग गए, उनको बुला रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र, बट वो चलते जा रहे हैं आगे। और फिर उसके बाद व्यास देव जी समझ गए कि ये नहीं वापस आएंगे, तो उन्होंने फिर अपने 2 शिष्यों को भेजा कि जाओ और इनको श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुनाओ। तो और फिर ये जैसे ही वो गए, वो एक तरह से वुड कटर के रूप में गए, लकड़ी काट रहे हैं और श्रीमद् भागवतम के श्लोक बोल रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने श्रीमद् भागवतम के श्लोक सुने सुखदेव गोस्वामी जी ने, तो वो बहुत अट्रैक्ट हो गए। और उसके बाद फिर वो उन शिष्यों के पास आए और उनको बोला कि आप ये जो श्लोक है आपने ये किससे सुने हैं। एक तो वो था 3rd कैंटो का और एक 10th कैंटो का। तो बहुत ही वो फेमस है, क्या था, अहो बाकिम यम स्थान कालकूटम, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा। तो मतलब इसके अंदर वो बता रहे हैं इस श्लोक में कि कैसे, कि जब पूतना भी आई थी, वो राक्षसी है, वो बच्चों को खा रही है, मतलब ऐसी वो राक्षसी है भयानक, और अपने स्तनों पे वो कालकूट इतना भयानक विष लगा के आई थी। तो उसने भगवान को क्या कहते हैं, आके अपना दूध पिलाया, और भगवान उसकी ये ऐसे भगवान है, उसकी उस सेवा से भी खुश हो के इतनी भयानक राक्षसी को भी उन्होंने वो अपने धाम में माँ की जगह नर्स, वो एज अ नर्स के रूप में भगवान की वो सेवा करी है। तो ऐसे भगवान है। तो जब उन्होंने ये सुना तो वो अट्रैक्ट हो गए। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि ये कहाँ से सुन के आए हो, तो मुझे वहाँ पे उनके पास लेके जाओ। तो फिर उनके शिष्य उनको वापस व्यासदेव जी के पास लेके गए। फिर व्यासदेव जी से उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी। तो इतना ही माता जी मुझे पता माता है। जी मुझे इसमें एक क्वेश्चन है माता जी। हाँ, यस, आपने बोला ना कि ब्रह्मवादी है, हाँ, बट हाँ, माता जी शुकदेव तो सुख थे ना, जो कृष्ण और राधा यस, रानी के लीला में थे। तो यस, उन्होंने तो ऑलरेडी देखा ही है कृष्ण जी का रूप, फिर सारे स्टोरीज में थे। और फिर हाँ, वो यस, शुक से वो गर्भ में भी जब वो वो शिव जी और शिव जी पार्वती का सुना रहे वो थे, यस, हाँ, यस। वो फिर वो ब्रह्मवादी कैसे हुए माता जी, वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। अब मेरे को एक बार इसको चेक करना पड़ेगा कि क्यों ब्रह्मवादी हैं। मे बी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्मवादी भी वो उस टाइप के ब्रह्मवादी नहीं कि जो मानते नहीं हैं। कि बेसिकली अगर हम ब्रह्मवादी भी देखें, तो वो देखा जाए तो भगवान के आकार और उस वो नहीं मानते। इवन इसका मतलब वो भगवान को ही नहीं मानते हैं ब्रह्मवादी। बट यहाँ पे उनको बोला है कि यहाँ पे उनको महायोगी भी बोला है। महायोगी का मतलब अ ग्रेट डिवोटी। तो ये मेरे को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन एक बारी मैं
चेक करके हाँ वो माता जी, नेक्स्ट उसमें। मुझे भी अभी वही कंफ्यूजन हो रही है, हाँ, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण लीला पूरा देखा है, राइट? कृष्ण का सब चीज, और उन्होंने कृष्ण ने उनको जब वरदान भी दिया था कि तुम मेरे लीला का पूरा वो करोगे। तो फिर वो फिर कैसे वो मतलब ब्रह्मवादी मैं हुए, एक पता बारी नहीं। इसको फिर एक बारी उसको चेक करूँगी, क्योंकि यहाँ ठीक है पे माता यही जी, लिखा थैंक है यू। कि वो ब्रह्मवादी मतलब स्टार्टिंग में थे, जैसे ही वो पैदा होकर निकले तब थे, बट उसके बाद जैसे उन्होंने भागवतम सुनी तो फिर वो भक्त, क्योंकि यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं ना महायोगी, महायोगी यानी कि बहुत महान भक्त, ऐसे कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, वो महान भक्त हैं। तो मैं इसको एक बारी चेक करके बता दूंगी इसका जो है। थैंक यू माता जी। एंड उन्होंने वो राधा रानी के पैरट हैं, और उनका जो नाम है वो दक्ष है, और राधा रानी के लाखों पैरट हैं, लेकिन उसमें से वो मेन है सुखदेव गोस्वामी। तो जब ये भगवान अपनी लीलाएं यहाँ पे भौमा वृंदावन हमारे जब भौतिक जगत से जा रहे थे, तो उनको मैंने सुना था कि उनको वो भी साथ में जा रहे थे। फिर राधा रानी ने उनको बोला कि नहीं, आप अभी यहीं रहो, अगर आप यहाँ नहीं रहोगे तो फिर ये जीवात्माओं को कैसे ये भागवतम के बारे में पता चलेगा, कैसे भगवान की लीलाओं के बारे में पता चलेगा, कैसे वो जीवात्माओं वो अट्रैक्ट होंगे, कैसे वो फॉर्चुनेट होंगे। तो आप यहीं पे रहो, आपका यही अभी यहाँ आपका यहीं पे काम है। तो फिर वो यहाँ पे रुके थे, और फिर वो तो शुक ही थे। फिर जब शिव जी पार्वती जी को वो सुना रहे थे भागवतम, तो उन्होंने सारे पशु पक्षी सबको वहाँ से भगा दिया था कि कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो केवल पार्वती जी को सुनाना चाहते थे। तो वो उन्होंने क्या किया, वो अंडे के रूप में बदल गए, अंडे के रूप में आ गए थे, और वहाँ पे रह गए। तो उसके बाद जब पार्वती जी सो गई थी सुनते सुनते, तो फिर वो पार्वती जी पहले कर रही थी, तो वो शुक है, पैरट है, तो पैरट क्या करते हैं, उनकी क्वालिटी है कि वो कॉपी कर सकते हैं अच्छे से, तो वो पार्वती की जगह करने लग गए। और फिर उसके बाद जब शिव जी को रियलाइज़ हुआ कि उस भागवतम सुनी, उनको रियलाइज़ हुआ अरे ये पार्वती माँ तो सो गई, तो वो त्रिशूल लेके उनके पीछे भागे। तो वो फिर व्यास देव जी की जो पत्नी है वो बासी ले रही थी, तो वो उनके अंदर उन्होंने एंटर किया, उनके गर्भ में चले गए, और फिर 16 साल तक फिर वो वहाँ पे रहे। और फिर अब यहाँ पे ये लिखा है कि जब वो जैसे ही निकले तब वो ब्रह्मवादी थे, बट उसके बाद वो भक्त, जैसे उन्होंने वो भागवतम के सुने, वो भगवान के से अट्रैक्ट हुए, और फिर वो ग्रेट डिवोटी भी यहाँ पे लिखे, तो वो मैं चेक कर लूँगी। माता जी, तो उन्होंने भागवतम 2 बारी सुनी, एक बारी शिव जी से और एक बारी फिर व्यासदेव जी से। यस यस। Translation. His Vyasdev's son was a great devotee, an equibalanced monoist, whose mind was always concentrated in monoism. मे बी यहाँ पे जो मोनोइज़म का मतलब है, मैं हिंदी में भी पढ़ती हूँ अभी, तो ब्रह्मवाद ही लिखा हुआ है। ही वॉज ट्रांसडेंटल टू मुंडेन एक्टिविटीज़, बट बीइंग अनएक्सपोज्ड ही अपीयर्ड लाइक एन इग्नोरेंट पर्सन। एक बारी मैं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की वो चेक करती हूँ। उन्होंने क्या लिखा है। टेक्स्ट नंबर 4। His son, a great yogi, seeing all things equally, fully realized in Brahman. हाँ, तो ब्रह्मवादी हैं। With mind concentrated on one goal, having dispelled ignorance, hid himself from public and appeared to be fool. मतलब वो कह रहे हैं ब्राह्मण में भी फुली रियलाइज्ड हैं वो, और ग्रेट योगी है, महायोगी है वो। माइंड उनका केवल क्या है, ब्रह्म में ही है, कि वो परम सत्य का वो आकार नहीं मानते, तो उनका माइंड परम सत्य में है, इग्नोरेंस से ऊपर है। एक बार ये पढ़ भी लेते हैं। सुखदेव वॉज रियलाइज इन इम्पर्सनल नॉलेज, निर्विकल्पा कहा, एंड हिज अटेंशन एंडेड इन वन पॉइंट, एकांतमति. He had dispelled all ignorance, Unidraha.
निद्रा इज इक्वेटेड विद इग्नोरेंस एज इन य निशा सर्वभूतानाम तस्यम जागृति संयमी. द मैन ऑफ नॉलेज इज अवेक in what is night for all beings. He appeared to be iyate a fool. Okay. चलो मैं इस पे अपने वो कुछ गैस नहीं मारूंगी, मैं एक बार इसको चेक करूंगी. सॉरी माता जी, मुझे बहुत क्वेश्चन रहता है, हाँ, आपको तो yes, पता ना, yes. मेरा क्लियर नहीं होता ना, दिमाग में चलता रहता है. नहीं, श्योर श्योर श्योर, अगर कुछ और है तो पूछो. नहीं, अभी तो यही है माता जी. ठीक है, मैं इसको फिर एक बार ही चेक करके ना फिर मैं इसको कंफर्म करती हूँ. उनका व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था. वह संसारी कर्मों से परे था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था. तो मतलब बता रहे हैं कि वो ही अपियर टू बी एज अ फूल. इवन ब्रह्मवादी हैं, पर ब्रह्मवादी भी हैं तो वो कंप्लीटली रियलाइज्ड हैं, क्योंकि अगर हम वैसे ब्रह्मवादियों का भी देखें तो वो एक तरह से नास्तिकवाद ही है, क्योंकि वो भगवान के आकार को नहीं मान रहे, भगवान को ही रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्सन नहीं है, पर्सनालिटी नहीं है. बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं अगर ये ब्रह्मवादी भी हैं तो कंप्लीटली रियलाइज्ड, इनकी मति क्या है, फिक्स्ड है ब्राह्मण में ही. ब्राह्मण यानी परम सत्य. अगर ये ब्रह्मवाद ये परम सत्य की बात कर रहे हैं तो यानी कि उनका वो परम सत्य पे फिक्स है उनकी बुद्धि. तो हम चलो इसको अभी पार्किंग लॉट में डालकर और हम आगे पढ़ते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट हम जब मिलेंगे तो मैं इसको कंफर्म करके क्लियर कर दूंगी. शिला सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे थे, वे माया के पाश में ना फंस जाए. भगवत गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है. मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं. मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है. बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है. तो ये भगवत गीता 2.69 की बात कर रहे हैं, अभी इसको डिस्कस करेंगे. इस प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं. भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वह भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं, और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है. बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है. इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है. ओके, तो अब यहाँ पे अब जो सुखदेव गोस्वामी हैं, अगर हम इस ब्रह्मवादी वाले को जो इनिशियली थे, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर साइड पे रखें तो यहाँ पे क्या इनकी क्वालिफ़िकेशन बताई है कि ये क्या है, महायोगी हैं. योगी कौन होता है? योगी वो है जिसकी माइंड, सेंसेस सब कुछ कंट्रोल है. और भगवत गीता में भगवान बताते हैं 6th चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि 6th चैप्टर के लास्ट वर्स जो है 47, उसमें भगवान बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेनंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मतः. कि भगवान कह रहे हैं कि जो योगी हैं बेसिकली हम लोगों की जो लेमैन अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो हम क्या कहेंगे, योगी बेसिकली जो योगा आसन कर रहे हैं उनको योगी मान लेते हैं ये. बट अलग अलग प्रकार के योगी हैं, कर्म योगी हैं, भक्ति योगी हैं, ज्ञान योगी हैं. तो
अलग अलग प्रकार के योगी है। थर्ड चैप्टर में भगवान ने वो योगा लैडर वाला बताया था कि बेसिकली ये सब क्या है, अलग अलग पाथ्स हैं। एक ही वो परम सत्य तक पहुंचने के अलग अलग पाथ हो सकते हैं। तो जो ये कर्म योगी हैं या फिर ज्ञान योगी हैं, ध्यान योगी हैं, अष्टांग योगी हैं, अल्टीमेटली जब उनकी भी जब ज्ञान उनका मैच्योर होगा और तब अल्टीमेटली वो सब क्या करेंगे, ज्ञान ध्यान जब भी मैच्योर होगा तब उनको यही, तब वो उनको समझ आएगा कि परम सत्य तो एक है, भगवान तो एक ही है। और फिर वो एक पर्सन है और अल्टीमेटली वो फिर भक्ति ही करेंगे। जब ये अलग अलग बात है, फिर भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि सारे योगियों में से जो जिसको मेरे पर पूरा फेथ है, विश्वास है, और जो हमेशा मेरे बारे में ही सोच रहा है, मद गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, जो मेरी ही भक्ति कर रहा है और वो मेरे में ही उसका ध्यान है, वो सब क्या, वो सारे योगियों में से वो हाईएस्ट योगी है। तो बेसिकली वो किसको पॉइंट कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं वो क्या है, वो सबसे बड़ा योगी है। तो यहाँ पे इनको बोला है कि ये क्या है, महायोगी है, यानी कि प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे ये परम भक्त है। और हम इमेजिन कर सकते हैं ना कि ये छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं है। जो इनकी ये क्वालिटीज़ बताई गई हैं यहाँ पे कि ये निर्विकल्पक, यानी कि ये और कोई इनके विकल्प नहीं है, ये स्थित है, उसी परम सत्य में स्थित है, एकांत मतिर है। और इनकी जो मन है, हम लोगों की एकांत मति देखा जाए कितना मुश्किल है ना, हमारी बुद्धि कभी इधर कभी उधर, हजार चीज़ें चल रही होती है एक टाइम पे। लेकिन ये क्या है, एकांत मति, फिक्स्ड माइंड है और ये अज्ञान से परे है, इग्नोरेंस से ये दूर है। और इवन दो ये अपने आप को ऐसा वो प्रकट बस कर रहे हैं कि मूर्ख है बाहर से देखने में। अब नेक्स्ट वर्स में हम पढ़ेंगे कि जैसे ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट वर्स में पढ़ेंगे कि कैसे ये हस्तिनापुर में एंटर हुए, तो जो लोग इनको कैसे समझ रहे हैं, मूर्ख समझ रहे हैं। और जैसे पागल होते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, उनको पागल को पत्थर मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो बाहर से दिखने में ये इग्नोरेंट ही हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे शास्त्रों में भी, स्पेशली श्रीमद् भागवतम में कहानी आती है, किसकी आती है, जड़ भरत की। जड़ यानी कि जो मूर्ख है, फुलिश है। और बहुत ही फेमस उनकी स्टोरी आती है जड़ भरत महाराज की, कि वो भरत महाराज थे और बहुत बड़े राजा थे वो। तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि वो भगवान के महान भक्त थे। अपना पूरा राज्य, सारे ऐश्वर्य छोड़ दिए और अपना धन, अपने बच्चे, सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में चले गए थे कि वो भगवान की भक्ति करेंगे। और वो काफ़ी हाईएस्ट स्टेज पे, भाव के लेवल पे वो थे। तो फिर उसके बाद एक उन्होंने हिरनी को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखा और हिरनी मर गई थी। फिर उन्होंने देखा वो शेर था और उसे बचाया, तो वो बहुत अटैच हो गए कि कितना ये बच्चा कैसा, कितना प्यारा है। तो वो उस एक हिरन के बच्चे से अटैच हो गए थे और उसकी वजह से उनको नेक्स्ट लाइफ फिर हिरन की मिली। तो अभी उनकी तो अटैचमेंट खाली एक ही थी। अब अगर हम लोग देखें, हमारी तो पता नहीं हर जगह कितनी हमारी अटैचमेंट्स हैं। तो उनकी केवल एक अटैचमेंट थी, तो उनको फिर डियर की लाइफ मिली। लेकिन वो बहुत ब्लेस्ड थे, भगवान की कृपा थी उन पे कि जब उनको डियर की भी लाइफ मिली, हिरन की योनि मिली, उनको अपना पिछला सब कुछ याद था। और फिर वो साधुओं के आश्रम के पास रहते थे, उनका ही वो जूठा वो खाते थे। और फिर जैसे हिरन की योनि से वो मुक्त हुए, वापस से उनको मनुष्य जीवन मिला और फिर वो काफ़ी अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ और भगवान की कृपा से। और उनको सब कुछ, अपनी सेकेंड लाइफ में भी उनको सब कुछ याद था, अपनी पिछली पास्ट 2 लाइफ्स उनको याद थी। तो इसलिए वो अब उन्होंने सोचा कि अब मैंने तो ये अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो उन्होंने फिर
बिल्कुल मूर्ख और पागल की तरह वो एक्ट करते थे। अगर उनके पिताजी कुछ बोल रहे हैं कि अगर आपको स्टूल यूरिन पास करना है तो आपको बाद में हाथ धोना है, तो वो क्या करते थे, वो जानबूझ के वो पहले हाथ धो लेते थे। और उनके जो भाभियाँ उनको जो वो कहते हैं कि जो गाय और उसको जब वो गेहूँ बचता है उसका वो चारा बचता है, गाय और जो बैल भी नहीं खाते ना, उसका वो बना के उसको उनको दिया करते थे, वो भी खा लिया करते थे। उनके पिता ने इतनी कोशिश करी कि उनको पढ़ाया लिखाया जाए और वो उनको कुछ किया जाए, बट वो उनके पिता के जब केवल उनके पिता थे जो उन पे मेहनत कर रहे थे, बट बाद में उनके पिता ने भी छोड़ दिया कि नहीं, ये सचमुच में बहुत मूर्ख है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और वो ये जानबूझकर ऐसे कर रहे थे, मूर्ख बन रहे थे। तो यहाँ पे भी वही सेम आता है कि वो सुखदेव गोस्वामी क्या है, गूढ़ो मूढ़ इवेयते, वो इतने महान, जैसे जड़ भरत महाराज जो थे वो इतने महान परम भक्त, उनको था कि बस अब भक्ति करके अब निकलना है यहाँ से, तो अब और नहीं, जो पिछले जन्मों में मिस्टेक करी है वो यहाँ पे भरनी है। तो ये सेम सुखदेव गोस्वामी का भी वही था कि ये बाहर से मूर्ख दिख रहे थे, और लेकिन ये कंप्लीटली ट्रांसेंडेंटल और हर प्रकार की इग्नोरेंस से ये दूर थे। और एकांत मतिर और ये सब इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। तो अगर हम देखें कि अगर हम जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, अगर हम देखें कि कैसे अगर काम करता है, तो हमें किसी चीज़ की स्पेशली नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हमें नॉलेज होनी चाहिए। बच्चे पढ़ाई करते हैं, अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको वो ज्ञान लेना पड़ेगा इंजीनियरिंग का। या डॉक्टर बनना है तो उसको वो नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान लेना पड़ेगा प्रॉपर प्रॉपर वे में, तो तभी वो कुछ कर पाएगा। तो ऐसा ही सेम ये स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ भी है, कि बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या हमारा पर्पस है, क्यों हम सफ़र कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस माइंड में होते हैं, क्यों ये कभी दुख आ रहे हैं, बिना बिना बुलाए हमें दुख आ जाते हैं, हम नहीं चाहते तब भी आ जाते हैं, कितना सफरिंग है, कितनी चीज़ें हैं। तो ये सब क्यों हैं, तो ये हमें ह्यूमन लाइफ में ही केवल अपॉर्चुनिटी मिलती है ये सब सोचने की और यहाँ से बाहर निकलने की। जब हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तभी हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। तो अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज़ तो जो जानवर हैं वो क्या है, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे काम कर रहे हैं, कि जो कहते हैं ना नेचुरल उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, जो जो कुत्ता है वो भौंकता ही रहेगा, और बिल्ली है वो चूहों के पीछे भाग रही है, पक्षी उड़ रहे हैं, तो उनके उनकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट कोई चेंज थोड़ी है उनकी लाइफ में। बट हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है, इंटेलिजेंस है हमारे पास, तो ये हायर स्पिरिचुअल परफेक्शन की ओर बढ़ना एक्चुअली में हमारा गोल है। और जब हमें पता होगा कि ये भगवान कौन है और स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है और उसको कैसे अप्लाई करें, तभी तो हम भगवान, जब ये भी समझ आएगा हमें कि भगवान है कौन। और क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि हाँ भगवान पे विश्वास है, लेकिन वो बहुत एक्सटर्नल होता है, क्योंकि जब सिचुएशन आती है ना तो वो गिव अप कर देते हैं। और एक्चुअली में तब रियलाइज़ होता है कि वो केवल वर्बल है, वो जो भगवान का जो विश्वास है ना, तो वो केवल वर्बल है, पर वो एडमिट नहीं करते। और तो यहाँ पे उनको सुखदेव गोस्वामी को बोला है कि वो महायोगी हैं, और इसलिए परम भक्त। इसलिए जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तो हम भगवान को अप्रिशिएट कैसे करेंगे। अब इनिशियल लेवल पे हमें पता है कि भगवान जो हैं कण कण में व्याप्त हैं, हर जगह हैं, ये इनिशियल लेवल है अंडरस्टैंडिंग की। और जब तक ये नहीं समझ आएगा कि ये है कौन, तो हम उनके एक्शंस को भी कैसे अप्रिशिएट कर पाएंगे।
कि कैसे उन्होंने 7 साल में गोवर्धन उन्होंने उठा लिया, 3 महीने या 3 दिन के भी थे तो पूतना को उन्होंने मार दिया, कैसे बड़े-बड़े उन्होंने ये राक्षसों को उन्होंने मारा, छोटे बच्चे थे तभी उन्होंने मारा। और कैसे उन्हीं के अरेंजमेंट से ये रोज़ सूर्य उदय हो रहा है और सीज़न्स चेंज हो रहे हैं, उन्हीं के अरेंजमेंट से ये पेड़ों पे फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं और ग्रेन्स आ रही हैं। और ये सब हम जब हमें समझ आता है, जब तक हमें नहीं पता तो हम कैसे भगवान को एप्रिशिएट करेंगे, कैसे हम भगवान को रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब हम भगवान को हमें पता होगा तभी तो हम उनकी इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करेंगे ना। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, यद करोषि यदश्नासि, कि जो भी कर रहे हो मेरे को ही ऑफ़र करते हुए करो। तो हम जब भगवान को समझ पाएंगे तभी तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, तभी उनकी एक्सपीरियंस, उनके प्रेजेंस को फील कर पाएंगे, तभी तो हम भक्ति कर पाएंगे, तभी तो जैसे ये महायोगी हैं सुखदेव गोस्वामी, एटलीस्ट हम भक्ति के मार्ग पे तो हम चल पाएंगे जब तक हमें भगवान के बारे में पता ही नहीं है। तो और इवन चैतन्य महाप्रभु भी जो स्वयं कृष्ण है वही बोलते थे कि श्रीमद् भागवतम पढ़ो, सब बोलते थे जाको भागवत पढ़ो भागवत स्थाने, ये प्रॉपर भक्तों से आप भागवतम का श्रवण करो, प्रामाणिक भक्तों से आप भागवतम का श्रवण करो, अदरवाइज़ फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रभुपाद भी पिछले कुछ वर्सेस हमने पढ़े थे, उन्होंने लिखा था कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं तो हो सकता है कि उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, बीच बीच में उनके म्यूजिशियंस और वो सब, और बीच बीच में वो ड्रामा उनका चलता है और वो सब उनका बहुत अच्छा होगा, लेकिन उससे हार्ट पे जो सुन रहे हैं उनके हार्ट पे वो अफेक्ट नहीं होगा। और इवन दो वो इम्प्रेसिव वे में वो भगवान की लीलाएं दिखा सकते, बीच बीच में वो कोई कृष्ण और राधा बन के भी आ जाता है जब ये बड़े बड़े कथाएं होती हैं, और अलग अलग लेवल पे वो सबसे ऊपर वो कथाकार बैठा होगा, नीचे कुछ साधु बैठे होंगे, फिर नीचे म्यूजिशियंस बैठे होंगे थर्ड लेवल पे, और ऐसे अलग अलग बीच बीच में फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो रहा है सबका। तो वो कह रहे कि उससे हमारे हार्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि भागवतम क्या है कि हमें इंस्पायर कर रही है, हमें बता रही है कि भगवान कौन है, ये भगवान से अभिन्न है। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि जो श्रीमद् भागवतम है ये भगवान कृष्ण से अलग नहीं है, ये भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण है अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे उन्होंने वामन देव का अवतार लिया, नरसिंह अवतार लिया, भगवान राम का अवतार लिया, तो अब ये भागवतम का अवतार लेके भगवान कृष्ण स्वयं हमारे पास प्रेजेंट है। तो इसलिए जब तक हम भागवतम नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आ पाएगा, भगवान को अप्रिशिएट, भगवान के एक्शंस को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो अब प्रभुपाद की अगर हम बात करें, जब प्रभुपाद पहली बार यहाँ पे आए थे वो कितने वृद्ध अवस्था में थे और अमेरिका में आए थे, तो वो न्यूयॉर्क में पेड़ के नीचे बैठ के, उनके पास कोई फैंसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, केवल एक करताल थी, और उन्होंने उस करताल से केवल वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, केवल हरे कृष्णा का उन्होंने जाप किया, और उसी से ही उन्होंने इतने भक्त बना दिए। क्यों? क्योंकि वो खुद भक्त थे, उनके अंदर भगवान के प्रति वो स्ट्रॉन्ग फेथ थी, वो कन्विक्शन थी, वो महान भक्त थे। तो जब ऐसे महान भक्त होते हैं उनके संग में फिर बाकी भी भक्त बन जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे। दो तरह के जीव होते हैं जो यहाँ पे बात हुई है, बद्ध जीव और मुक्त जीव। तो बद्ध जीव मतलब जो बंधे हुए हैं, अभी हम लोग क्या हैं, बद्ध जीव हैं, हम लोग बंधे हुए हैं, कंडीशन कहते हैं ना, कंडीशन सोल, बहुत सारी हम पे कंडीशन अप्लाई हैं, 3 गुणों सतोगुण रजोगुण तमोगुणों में हम उसके इन्फ्लुएंस में हमेशा रहते हैं, उसी से ही हमारा सब कुछ। एक सेकेंड, हरे कृष्णा, उसी से ही हमारा सब कुछ इन्फ्लुएंस होता है, 3 गुणों के अंडर
हमारी माइंड, हमारा इंटेलिजेंस लिमिटेड होती है, हमारी सोचने की कैपेसिटी, ग्रैस्प करने की कैपेसिटी, हमारा चीज़ों को समझना, वो सब हमारे 3 गुणों के इन्फ्लुएंस में हम सब चीज़ें कर रहे हैं। हम 3 गुणों से भी बंधे हुए हैं और ऊपर से उसके अलावा हमारी इतनी सारी अटैचमेंट्स हैं और कितनी हमारी जो चीज़ें हैं हमें यहाँ पे अगर बांध रखी। अगर भगवान भी अगर कल को आए और हमें बोले कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तो हम कहेंगे अरे नहीं रुको कृष्णा, अभी मेरे को ये काम करना है, मेरे को वो करना है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, घर की इंश्योरेंस देखनी है, ये वो चीज़ें। क्योंकि इतना वो चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। ये जो भौतिक संसार है वो एंटेंगलमेंट का ही कारण है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि वो सदैव जागरूक बने रहे। अभी सॉरी, मैं वो बता रही थी कि बद्ध जीव और मुक्त जीव कौन है। तो बद्ध जीव हम फंसे हुए हैं यहाँ पे, हम ना चाहते हुए भी इनविजिबल हमारे को जंजीरें अलग अलग चीज़ों की हैं, बंधी हुई, हमारी अटैचमेंट्स हैं, हमारी फियर्स हैं, हमारे ऊपर कितना वो बर्डन है, गिल्ट है, शेम है, इन सब ने हमको ना बांध रखा है। मुक्त जीव कौन है? जो ये ड्युअलिटी से फ्री हैं। ड्युअलिटी मतलब अच्छा बुरा, सुख दुख और गर्मी सर्दी और हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, सब ये ड्युअलिटी से फ्री हैं, ये जो मुक्त जीव हैं। और वो केवल भगवान में ही उनका मन है, क्योंकि जो मुक्त हो चुके हैं इस यहाँ से, इस एंटेंगलमेंट से। और जो भगवान का धाम है वहाँ पे जो सारे जीव हैं वो मुक्त जीव हैं, यानी कि लिबरेटेड सोल्स हैं। और अगर यहाँ पे भी अगर जो भौतिक संसार में भी ऐसे मुक्त जीव हैं, लेकिन वो क्या है, भगवान के परम भक्त हैं, वो भगवान ने उनको किसी पर्पस से यहाँ पे भेजा है। जैसे शिला प्रभुपाद, वो यहाँ पे आए थे तो उनका पर्पस था, उन्होंने एक न्यूयॉर्क में पेड़ के नीचे केवल हरे कृष्णा करके उन्होंने सबको भक्त बना दिया। पूरे विश्व में उन्होंने जाके उन्होंने ओल्ड एज में भी 14 टाइम्स उन्होंने पूरा ग्लोब का सर्कल किया है, केवल भगवान के नाम का प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। और भगवान की उन पे कृपा थी, एम्पावर्ड थे, तो वो क्या है, मुक्त जीव हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि वो कर्मों के बंधन से यहाँ पे नहीं आए थे, तो वो पर्पस था, भगवान के ही पार्षद हैं वो। तो ऐसे मुक्त जीव होते अगर यहाँ पे भी है, तो वो यहाँ पे भी भौतिक संसार में भी वो मुक्त है, वो 3 गुणों के अंडर नहीं है। हम लोग बद्ध है, बंधे हुए हैं यहाँ पे। तो अब इधर लिख रहे हैं प्रभुपाद कि वो सदैव जागरूक थे। अब वो तो मुक्त जीव, ऑलरेडी लिबरेटेड सोल है, सेल्फ रियलाइज्ड है सुखदेव गोस्वामी, उसके बाद भी वो क्या है, अलर्ट है कि माया में ना फंस जाए। बताओ, अब उनका ये हाल है, तो हमें यहाँ से यही सीखना है कि हमेशा अलर्ट रहना है कि। और यहाँ इस पे वो केशव महाराज हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा वो बात बोली थी कि इनर लाइफ ऑफ ए डिवोटी, कि कैसे भक्त को होना चाहिए। और उन्होंने बताया था कि 4 चीज़ें उन्होंने बोली थी। कि फर्स्ट था लिव लाइफ विदाउट प्रिटेंडिंग, और स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, लव विदाउट एक्सपेक्टिंग, हियर विदाउट डिफेंडिंग। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने बोली कि लिव लाइफ विदाउट प्रिटेंडिंग का मतलब कि जो भक्त है उसको अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नहीं दिखावा करना कि अंदर से कुछ और है, सबके सामने तो कुछ और है, और जो प्राइवेट में फिर वही सब अपनी सेंसेस के पीछे भाग रहे हैं, और सब पब्लिक में वो दिखा रहा है कि देखो मैं महान हूँ कितना। तो ऐसा नहीं, इसलिए लिव लाइफ विदाउट प्रिटेंडिंग, क्योंकि जो भक्त है जो वो प्राइवेट में है वही वो पब्लिक में है। वो प्राइवेट में भी उसकी वो भगवान की सेवा, भगवान के ध्यान में सेंसेस उसकी डिसिप्लिन है, और पब्लिक में भी वो सेम वैसा है। तो इसलिए जो, क्योंकि यही भक्ति क्या है, इनर है, हमारा ये हमारी इनर जर्नी है, बाहर का कुछ दिखावट नहीं है, ये इनर जर्नी है। और क्योंकि जो देखा जाए तो हर चीज़ जो है हमारी हमारी जो बॉडी है वो कहते हैं ना नश्वर है, आत्मा अमर है। तो
हर चीज़ तो हमारा एक्सटर्नल सब यहीं पे रहेगा, जो लेकिन जो भक्ति है हमारी सोल के साथ, वो इंटरनली वो एटर्नली वो रहेगी। और फिर लोग भी दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि कितने हम खुश हैं, देखो, तो अंदर वो इतनी जब ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है ना, तो फिर बाहर वो दिखाते हैं, देखो हम कितने खुश हैं। तो बाहर से तो स्माइलिंग फेसेस है, लेकिन अंदर से क्या है, क्राइंग हार्ट्स। और फिर वो बोल रहे हैं कि क्या, I did 3 worksheets. ओके, Should I do the 4th one? इट विल बी गुड अगर कर लेगी तो, अदरवाइज ठीक है, कोई नहीं जा। फिर वो सेकंड बोल रहे, स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, कि जो बोल रहे हैं तो किसी को हर्ट ना करे, क्योंकि क्या होता है कि जो वर्ड्स होते हैं ना, वो भागवतम में आता है, भगवान उद्धव जी को बोलते हैं कि अगर कोई तीर किसी के छाती में अगर लगे ना, तो वो 2-4 दिन में, हफ्ते में ठीक हो जाएगा, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं ना, वो इतना अफेक्ट करते हैं कि और वो तीर से भी ज़्यादा वो अंदर छल्ली कर देते हैं। तो इसलिए स्पीक विदाउट ऑफेंडिंग, लव विदाउट एक्सपेक्टिंग, एंड नेक्स्ट हियर विदाउट डिफेंडिंग, बिकॉज हम क्या है, हियर विदाउट डिफेंडिंग का मतलब ह्यूमिलिटी, अंदर इतनी विनम्रता होना, क्योंकि हम कोई कुछ बोल दिया तो हम क्या है, अपनी फॉल्स ईगो को ही प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि हम फॉल्स ईगो क्या है कि हमारी जैसे किसी ने अलग अलग हैट्स पहनी हुई है कि मैं ये हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं आई एम मैन, आई एम वुमेन, आई एम हस्बैंड, आई एम वाइफ, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम सीईओ। ये सारी हमने ना आइडेंटिटीज़ की, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आइडेंटिटीज़ की हमने हैट अलग अलग पहनी हुई है, और उसी की हम खिचड़ी बनाते हैं। और फिर हम इन्हीं आइडेंटिटीज़ को, जब कोई हमें कुछ बोलता है जो हमारे लिए वो प्लेजरेबल नहीं होता, हमारे लिए आनंदमय नहीं होता, तो हमारी वो आइडेंटिटी को थ्रेटन करता है। क्योंकि अभी तक मैं तो ये सोच रही थी कि मैं तो मैनेजर हूँ, मेरे को सबको कंट्रोल करना चाहिए, और ये मेरे को कैसे कंट्रोल करने आ रहा है। ये तो जस्ट छोटा सा एग्जांपल है, एक आइडेंटिटी। ऑफिस में मैनेजर है, घर में भी आके वो मैनेजर ही उसी आइडेंटिटी में रहेंगे। तो ये हमारी फॉल्स ईगो है, क्योंकि हमारी रियल आइडेंटिटी तो कुछ और है, हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, सॉरी श्लोक भूल गई, कि भगवान कहते हैं कि सारे जो जीव हैं मेरे ही अंश हैं, और जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, भगवान के ही हम दास है, भगवान के ही अंश है। वो रियल आइडेंटिटी है। जब हम उस आइडेंटिटी, ये हमारी वो फाउंडेशनल आइडेंटिटी है, बाकी इसके ऊपर तो ये सारी मटेरियल आइडेंटिटीज़ हैं। और फिर जब हम इन फॉल्स ईगो के तहत, अहंकार के तहत हम इन आइडेंटिटीज़ से एक्ट करते हैं, तो हम विनम्र नहीं हो पाते हैं। हमें जानना पड़ेगा कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो फिर हम जब विनम्र नहीं होते, तो फिर हम जगह जगह अपने आप को प्रूव करते फिरते, किसी ने हमारे लिए ऐसे बोल दिया, ये कोई भक्त है, ये तो ऐसा करते हैं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, वो तो हमने बस ऐसी एक बार, ये 100 जगह जाके हम बताएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। डिफेंड यानी कि हम अपनी फॉल्स ईगो को डिफेंड कर रहे होते हैं। तो ये जो भक्ति है, ये क्या है, इनर है, इनर जर्नी है सोल की। तो इनर वे में हमें अलर्ट रहना है। तो ये तो मुक्त आत्मा है, ये तब भी अलर्ट है। तो ये आता है भागवतम का एक वर्स आता है, ये सूत उवाच आत्मरामश्च मुनयो निग्रन्थाप्य उरुक्रमा कुर्वन्त्यहेतु किं भक्तिम इति हम भूत गुना हरि। All different, Sut Goswami said, all different varieties of Atma Ram who take pleasure in Atma or spirit self, especially those established on the path of self-realization, though freed from all kind of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto personality of Godhead. This means that Lord possesses transcendental qualities, therefore can attract everyone, included liberated souls. कि जो आत्मा राम है उनको भी भगवान ने 11 मिनट्स है, जो आत्मा राम है उनको भी भगवान ने
भगवान उनको भी अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम बद्ध जीवों को ही भगवान की तरफ जाना है। जो ये लिबरेटेड मुक्त आत्माएं हैं वो भी भगवान की तरफ अट्रैक्टेड हैं। भगवान ऐसे हैं कि हर कोई उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये तब भी ये आत्माराम होने की, सॉरी कहाँ गया हिंदी वाला, ये आत्माराम होने के बाद भी ये अलर्ट थे। तो ऐसे हमें भी अलर्ट रहना है भक्ति में, हमें भी देखना है। मैं थोड़ा टाइम कम रह गया तो मैं ये बोला है ना कि जो ये मुक्त जीव और बद्ध जीव, इनके दोनों के पृथक कार्य होते हैं। कि तो ये बेसिकली भगवत गीता का 269 का वर्स है, ये निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो बेसिकली इसका मतलब भगवान ये बोल रहे हैं कि जो what is night for all beings is the time of awakening for self control, and the time of awakening for all beings is the night for introspective sage. जो ये मुनियों के लिए, भक्तों के लिए जो रात है वो बाकी जीवों के लिए क्या है, दिन है। और जो बाकी जीवों के लिए रात है वो भक्तों के लिए दिन है। तो एक्चुअली में इसके बहुत सारे मीनिंग है, बट उसका मेन मीनिंग यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता दूँ वो ये है कि बेसिकली जो मुक्त आत्माएं हैं और ये बद्ध आत्माएं हैं, दोनों एक ही लेवल पे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके कुछ अलग से सींग या कुछ अलग सा वो पीछे चमक रहा होगा तेज, कुछ नहीं, सेम ही दिखेंगे। लेकिन उनके जो कार्य हैं वो डिफरेंट हैं। जो मुक्त आत्माएं हैं उनके सारे कार्य क्या हैं, आध्यात्मिक हैं। इवन दो वो अगर मुक्त आत्माएं हैं, अगर वो यहाँ पे संसार में कुछ काम भी कर रहे हैं तो देखने में लगेगा कि अरे ये तो ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, शायद हो सकता है ऑफिस भी जा रहे हों, लेकिन उनकी जो चेतना है वो क्या है, आध्यात्मिक है। अब उसका एक और मीनिंग ये भी है कि जैसे अब ये जो भक्त लोग हैं, इनका उठने का टाइम क्या होता है, इनका तो जल्दी उठने का टाइम होता है, 4 बजे ये उठते हैं। और बाकी सब क्या है, वो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति उस समय सो रहे होते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं उनकी तो पार्टियां ही 2-2 3-3 बजे तक उनकी पार्टियां ही ख़त्म होती हैं, और वो तब उनकी पार्टी ख़त्म होती वो तब सोएंगे। और ये जो मुक्त आत्माएं हैं, जो ये भक्त लोग हैं, वो क्या है, उस समय वो उठते हैं और अपने सारे आध्यात्मिक कार्य वो करते हैं। चाहे वो ऑफिस जा रहे हों, खाना खा रहे हों, पार्क में जॉगिंग कर रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, तो वो क्या है, वो अवेकन्ड है। वो आध्यात्मिकता के प्रति, वो भगवान के प्रति उनकी चेतना क्या है, अवेकन्ड है। और ये लोग क्या है, ये वैसे भी सोए हुए हैं और इनकी जो चेतना है वो भी अभी जागृत नहीं है, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, जो केवल अपने मटेरियल लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए, जिससे मटेरियल प्लेजर मिले, केवल इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मुक्त आत्माएं हैं वो समझ गए हैं कि एक्चुअली में यही एंटेंगलमेंट का कारण है, मटेरियल वर्ल्ड ही हमारा। तो इसलिए अगर हमें यहाँ पे कुछ कार्य करने हैं तो भी हमें भगवान को समर्पित करते हुए करने हैं। जो अच्छे कर्म भी करने हैं तो वो भगवान को समर्पित करते हुए करने हैं। अदरवाइज़ हम केवल यहाँ पे एंटेंगल्ड ही रहेंगे और हम यहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे, और फिर हम मटेरियल वर्ल्ड के बस राउंड लेते रहेंगे, अलग अलग बॉडीज़ में, अलग अलग योनियों में। ये भी गारंटी नहीं है कि मनुष्य जन्म मिलेगा। चलो मनुष्य जन्म भी अगर मिल गया तो ये गारंटी नहीं है कि लाइफ अच्छी होगी, स्मूथ लाइफ होगी, अच्छा परिवार होगा, पैसा होगा। ज़रूरी नहीं है ना, पॉवर्टी भी हो सकती है, शारीरिक कष्ट, दुख सब हो सकता है। ज़रूरी थोड़ा है, कितनी अलग अलग मेंटल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, कितनी 100 तरह की तो ह्यूमन लाइफ में भी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी थोड़ा कि अच्छी ही लाइफ मिलेगी ह्यूमन लाइफ के बाद भी। तो इसलिए ये बोल रहे हैं 6 मिनट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव और मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, एक ही जैसे लगे, कोई डिफरेंस ना लगे एक्सटर्नली इन लोगों में, एक्सटर्नली, लेकिन वास्तव में इनके भिन्न भिन्न कार्य में लगे रहते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। क्योंकि ये जो लिबरेटेड सोल्स हैं, इनको समझ आ गया है कि यहाँ पे यही सब करते रहेंगे तो बस मिजरी में ही रहेंगे। क्योंकि हाँ, क्या करें, जो हमारी इंक्लिनेशंस है, हमारा नेचर है ना, वो पिछले जितने हमारे लाइफ टाइम्स है ना,
जो हमने किया है ना वही हम इस लाइफ में कर रहे हैं। तो अगर भगवान की कृपा से अगर इस लाइफ में अगर हमें भगवान की कृपा भक्तों की कृपा से अगर हमें भक्ति करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसका मतलब कि भगवान की हम पे बहुत कृपा है और हम इस अपॉर्चुनिटी को हम वेस्ट ना करें और जो भी कर रहे हैं उसको हर चीज़ को भगवान से जोड़ते हुए करें। तो भगवान से जोड़ते हुए कैसे करेंगे? जब भगवान के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि ये कौन है, तभी तो अपनी ये बद्धता को हम छोड़ पाएंगे और फिर यहाँ से हम तभी मुक्त हो पाएंगे। क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, उतना हमारे अंदर शुद्धि आ रही है और उतना वो भगवान के प्रति हमारा फेथ बढ़ रहा है, वो भगवान के प्रति शरणागति बढ़ रही है। तो हम ये बस अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं। जितना हमारे ये इम्प्रेशंस है ना, मटेरियल इम्प्रेशंस हैं, ये रिप्लेस हो रहे हैं क्योंकि पिछले इतने लाइफ टाइम्स के हमारे इम्प्रेशंस ही ऐसे हैं कि हमें बार बार यही चीज़ों में लगाए हुए हैं और हम बार बार वही सब कर रहे हैं। हम बार बार वो बस अपने आप को, अपनी बॉडी को कंफर्टेबल बनाना, अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, बस यही चीज़ें तो हमने पिछले जन्मों में भी करी है। तभी तो हमारी जो इंक्लिनेशंस है ऐसी है ना। तो इसलिए इस जन्म में हमें अब यहाँ एफर्ट करना है और भगवान की शरण में जाना है। और जैसे ये सुखदेव गोस्वामी का लिखा है कि ये परम योगी हैं और एकांत मतिर है, तो ऑब्वियसली इनका तो बहुत हाई लेवल है, लेकिन हम कोशिश करके भक्ति में आए और धीरे धीरे शुद्धि होती है तो हम भी इस एडवांस स्टेज पर 100% पहुंच सकते हैं भगवान की कृपा से, केवल और केवल भगवान की कृपा से। और बहुत सिंसियरली और सीरियसली अपनी जो ये इनर जर्नी है, भक्ति इनर जर्नी है, एक्सटर्नल कुछ नहीं है इसके अंदर, दिखावा इसके अंदर कुछ नहीं है। जितना बाहर के दिखावे में जाएंगे उतना कृष्ण से दूर ही रहेंगे क्योंकि फिर सारी चेतना उसी में जाएगी। तो ये हमारी इंटरनल जर्नी है। तो हमें अपना इसको जो इंटरनल जर्नी है हमें उसको बहुत सीरियसली और सिंसियरली भक्तों के संग में, क्योंकि जब भक्तों के संग में रहेंगे तभी तो हम लोग को इंस्पिरेशन मिलेगी ना। भक्तों से सुनते रहेंगे, वो डोज मिलती रहती है ना, वरना माया तो बहुत स्ट्रांग है, हमें उठक पटक हमारी करती रहती है। तो जितना भक्तों के संग में रह के उनसे भगवान के बारे में सुनते रहेंगे, स्पेशली श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, तो भगवान के प्रति जो प्रेम है बढ़ता रहेगा। सारे पाप नष्ट हो रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति हमारी नष्ट हो रही हैं और हमारा जो मन है शुद्ध हो रहा है। हम भगवान के हम कन्विंस हो रहे हैं, यस, मटेरियल इम्प्रेशंस हमारे रिप्लेस होके आध्यात्मिक वो स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस बन रहे हैं। सब कुछ हमारा जो इनऑस्पिशियसनेस है लाइफ में ख़त्म हो रही है। बट हमें घबराना नहीं है अगर हमारा कुछ ऊपर नीचे होता है लाइफ में, क्योंकि हम बिल्कुल राइट वे पाथ में हैं और हमें इसी पाथ पे आगे बढ़ना है भगवान पे भरोसा करते हुए। हो सकता है कुछ पिछले जन्मों के कर्म हो जो परेशान करें, लेकिन स्टिल भगवान पे भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे तो भगवान की कृपा से भगवान या तो वो कर्म ख़त्म कर देंगे या फिर हिम्मत दे देंगे। जो हमें अभी झेलना है उससे भगवान हमारी शुद्धि कर रहे हैं। तो इसलिए भगवान से का नाम लेकर, भगवान से प्रार्थना करके हम इन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हुए, हम आगे उनको नेविगेट करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और 100% हमारा सब ऑस्पिशियस होता जाएगा। तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी, टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो लास्ट 2 मिनट्स में किसी का कुछ क्वेश्चन या कुछ डिस्कशन, कुछ ऐड करना है? माता जी, मैं एक प्रवचन में सुन रही थी, प्रभु माता जी ने ये प्रॉमिस किया कि जो भी 4 नियमों का पालन करेगा, फिर जैसे भगवतम भगवद गीता का वो करेगा, तो उसको वो स्वयं और उधर 16 माला थर्ड भी हेवंस को भगवान लेके के जाने के लिए। भगवान के नाम का जाप भी करेगा। तो प्रभुपाद ने बोला यस, मैं बैक डोर एंट्री से मैं लेके जाऊंगा कृष्णा के हाँ पास। तो वो हाँ, और वो माता जी का स्टोरी भी पता है ना, मैं नेक्स्ट डे बोलूंगी, अभी टाइम नहीं है। वो जो रियल स्टोरी है जिसके हस्बैंड का देहांत हो गया था, वो आके खुद बोला, वो आपको ठीक है, पता है ना माता जी? नेक्स्ट क्लास में आई थिंक, अभी तो क्लास वो हाँ हाँ तुम हाँ, मैं बताना नेक्स्ट वो क्लास में स्टोरी। बताऊँ। तो अभी तो 1 हाँ हाँ मिनट रह गया, तो हम हाँ यहीं हाँ, पे मैं स्टॉप बताती हूँ। करते हैं आज। ग्रंथ हाँ, राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् जय। प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू।